नमस्कार दोस्तों, चढ़ती जवानी और हवस की यह हैरान कर देने वाली कहानी और साली और जीजा की है। दोस्तों, सुजीत नाम का लड़का जिसकी शादी 1 साल पहले रिया से हुई थी। रिया दिखने में किसी से कम खूबसूरत नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद उसके पति सुजीत अपनी साली को पाने के लिए इतना पागल हो गया था कि आखिर एक दिन उसने अपनी साली के साथ अपनी हवस की भूख को मिटा ही दिया। दोस्तों, यह कहानी गुजरात की है। सुजीत की उम्र 28 साल और उसकी साली की उम्र 19 साल थी। सुजीत की एक साली और एक साला था। सुजीत का साला अपनी दोनों बहनों से बड़ा था और उसकी शादी हो चुकी थी, तो पक्का साला दूसरे शहर में अपने बीवी बच्चों के साथ रहने लगा था। उसकी भी 2 बच्चे थे। सुजीत शादी के बाद से ही ससुराल में कुछ ज़्यादा ही आया जाया करता था, जिसके कारण सुजीत की साली, जिसका नाम आशा, उसके साथ घुल मिल गई थी। सुजीत का साली के साथ हंसी मजाक काफ़ी बढ़ गया था। सुजीत तो अपनी साली आशा को अपनी हवस का शिकार बना रहा था। धीरे धीरे सुजीत और आशा की नज़दीकियाँ बढ़ती गई। दोनों एक दूसरे को चाहने लगे। धीरे धीरे सुजीत और आशा की बात बढ़ने लगी। सुजीत और आशा एक दूसरे को पाने के लिए यह सब भूल गए थे कि आशा अपनी बहन की ज़िंदगी को बर्बाद करने पर तुली हुई है और सुजीत अपनी पत्नी को धोखा दे रहा था। आशा की चाहत उसकी बहन रिया की शादी होने के बाद भी अपने जीजा सुजीत से ही बनी रही। जब भी सुजीत और आशा की आंखें एक दूसरे को टकराती थी तो मानो ऐसा लगता था कि चांद को बादल अपने आगोश में लेकर ही मानेगा। सुजीत अपनी साली की खूबसूरती पर फिदा हो गया था, क्योंकि आशा एकदम हुस्न की परी जैसी लगती थी। आशा की मस्त जवानी और गदराया हुआ बदन, गोरे चिट्टे गाल, बड़ी बड़ी आंखें, काले घने लंबे बाल, जिसे देखकर सुजीत उसका दीवाना हो गया था। सुजीत की आंखों में आशा को अपनी बाहों में भर लेने के सपने तैरने लगते थे। सुजीत भी सुंदर और गठीले बदन का मर्द था। दोनों एक दूसरे में समा जाने के लिए आतुर रहने लगे थे। धीरे धीरे समय में करवट ली और वह दिन भी आया, अब करीब आ रहा था जब दोनों एक दूसरे के साथ अपनी हवस की भूख मिटाना चाहते थे। सुजीत आशा बस एक दूसरे के सपने देखते थे। एक दिन सुजीत की पत्नी रिया की तबीयत खराब थी। सुजीत के ससुराल से एक दिन फ़ोन आता है। सुजीत के ससुर ने कहा कि आशा की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई है, जहाँ तक कि उसने खाना पीना भी छोड़ दिया है। तभी सुजीत की पत्नी रिया कहती है कि मेरी बहन को न जाने क्या हो गया है और तुम कल ही आशा का हाल चाल जानने के लिए चले जाना। सुजीत को भी जाने का बहाना चाहिए था। आशा की तबीयत को कुछ नहीं हुआ था, उसने तो बस एक चाल चली थी। अपने जीजू को सुजीत से मिलने के लिए दूसरे से दिन सुजीत ने आई आशा को फ़ोन करके बताया कि आशा, मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ। इतने में आशा की खुशी को कोई ठिकाना नहीं रहा। आशा के अंदर हवस की इतनी बढ़ चुकी थी कि आशा हर पल सुजीत से मिलने के लिए तड़पती रहती। उधर सुजीत आशा से मुलाकात होने के लिए सपने में मानो वह खो सा गया था। खोता भी क्यों नहीं, उसके मन की मुराद पूरी होने वाली थी। सुजीत अपनी मोहब्बत को पूरा करने निकल पड़ा। उधर आशा ने अपने कपड़े चेंज करके लाल कलर का सूट पहन लिया और अपने जीजा के आने का इंतज़ार करने लगी। आशा उस दिन दरवाजे से नज़र हटा नहीं रही थी। अपने जीजू से मिलने के लिए आशा बहुत ही उत्साहित हो रही थी। इसी बीच सुजीत अपने ससुराल पहुंच गया। चाय पानी का सिलसिला चला, लेकिन आशा के मन में यह विचार आया कि क्या जीजू जी आज भी बस एक दूसरे को निहार कर ही अपने घर वापस चले जाएंगे? मेरा सपना भी पूरा होगा या नहीं? सुजीत के ससुराल पहुंचती आशा की तबीयत भी ठीक हो गई। जब आशा को पुकारा तो ऐसा खुशी खुशी अपने जीजा के पास आई थी। आशा की आंखों में पढ़ लिया था कि वह क्या सोच रही है। आशा अपने जीजू के साथ पास ऐसे खुश हो गई जैसे खिली हुई कली पर कोई आकर बैठ गया हो। उस पल के इंतजार में फूल ही नहीं समा रही थी। थोड़ी देर बाद आशा वहां से उठकर दूसरे वाले रूम में चली जाती है, ताकि कोई आशा और सुजीत पर शक न कर सके। कुछ देर बाद पिताजी खेत की तरफ चले जाते हैं और माताजी पड़ोसी के यहाँ किसी काम से पहले ही चली गई थी। अब घर पर 2 ही लोग थे, सुजीत और आशा। सुजीत ने सोचा कि आज अच्छा मौका है अपने दिल के अरमान को पूरे करने के। इस मौके का सुजीत और आशा कई दिनों से इंतज़ार कर रहे थे। बस फिर क्या था, सुजीत पलटकर घर के दूसरे वाले कमरे के पास चल आ गया। सुजीत थोड़ा रुका और उसने देखा कि आशा काले रंग की कुर्ती में ज़मीन पर दरी बिछाकर बैठी थी।
और कयामत सी नज़र आ रही थी। सुजीत अपने में दाखिल हुआ। उसने देखा कि आशा की सांसें काफ़ी तेज चल रही थी, क्योंकि उसके साथ आज वह सब होने वाला था जिसका आशा को बरसों से इंतजार था। उधर सुजीत का भी वही हाल था। सुजीत की सांसें भी भारी होने लगी, क्योंकि आशा की खूबसूरती के आगे चांद भी फीका था। यह बाहर का कमरा भी था, प्लास्टर नहीं हुआ था। खिड़की में दरवाजे नहीं थे, दीवार में कई जगह छोटे छोटे छेद थे। खिड़की के नाम में के लिए एक पर्दा लगा था, जो कि हवा के झोंके से कटी पतंग की तरह इधर उधर हो रहा था। दोनों ने कमरे का दरवाज़ा बंद करके राहत की सांस ली। आज अपनी रासलीला की रस्म पूरी करने के लिए बिल्कुल अकेले रह गए थे और एकदम निडर होकर एक दूसरे में समा जाने को आतुर भी थे। कोई नहीं देख रहा था। इस विश्वास के साथ दोनों थोड़ी देर एक दूसरे के चिपके रहे। चांद अपनी पूरी रवानी पर था और दूसरी तरफ सुजीत भी आज मानो बादलों की तरह अपनी चांदनी को बिखरने से रोक रहा था। यूँ कहें कि उसकी जोगन की खुशबू का रासपान कर रहा था। दोनों अलग हुए और एक दूसरे को निहारने लगे। सुजीत ने एक बार बाहर खिड़की से देखा कि कहीं कोई देख न रहा हो, और फिर आशा के बदन पर नजरें गड़ा दी। आशा की झुकी हुई नजरें पर नया निवेदन कर रही थी कि जिसे सुजीत की नजरें परख रही चुकी थी। सुजीत के आगे बढ़कर साली को बेड के पास पहुंचाया और बिस्तर पर लिटा दिया। आशा ने पहले से ही सब कुछ व्यवस्थित कर रखा था। बस देर थी जीजा साली की रासलीला के कई दिनों से भूखे सुजीत और आशा अपनी हवस मिटाने लग गए। आज सुजीत के घोड़े की सवारी कर रही थी। आशा घोड़ी थोड़ी तकलीफ में थी, क्योंकि आशा ने पहली बार घोड़े की सवारी की थी, लेकिन बाद में सब कुछ ठीक हो गया। सुजीत और आशा ने 2 घंटे तक घुड़सवारी की। तो दोस्तों, आजकल समाज के इस तरह से अपराध दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। आजकल किसी भी इंसान पर आंख बंद करके भरोसा करना ठीक नहीं है। रिश्तों में दरार आ सकती है। रिया अपनी बहन और अपने पति पर कितना भरोसा करती होगी। आज उसकी बहन और पति ने उसके भरोसे का चकना